हाइड्रोजन और ये क्या था, कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इनटू द यूरेसिल, जब आप इसको यूरेसिल बना देते हैं तो यूरेसिल किससे बॉन्ड बना सकता है, एडेनिन से। तो इसके 6th नंबर कार्बन के ऊपर क्या होता है, कीटो ग्रुप। एक कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी क्या होता है, सदैव कीटो ग्रुप। कार्बन नंबर अगर अपन फर्स्ट की बात करें नाइट्रोजन की, तो ये वैलेंसी पूरी करता है हाइड्रोजन से, और ये भी कंप्लीट, और ये हो गया डबल बॉन्ड कंप्लीट। दैट इज यूरेसिल, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल सामान्यतः दैट इज UTP। लेकिन यही अगर अपन इसको सिस्टोसिन में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू द सिस्टोसिन या सिस्टीडीन की हम बात कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 ग्रुप में, और ये हाइड्रोजन वैलेंसी हट के दैट इज डबल बॉन्ड। क्लियर। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ है बाय सिंथेटेज एंजाइम, किसमें, सिस्टीन में, और सिस्टीन जो है बॉन्ड बनाती है किससे, गुआनिन से। ये कंप्लीट। अब यहाँ पे एक चेंजेज आ रहा है, RNA और DNA में दोनों का जो सबसे बड़ा अंतर है वो यूरेसिल की जगह क्या है, थायमीन। हमको बनाना है TTP, हमको बनाना है TTP। तो ऐसे में जो स्ट्रक्चर है यूरेसिल की दैट इज CNC। ठीक है, तो ये जो यूरेसिल में कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ था, इस कीटो ग्रुप में सेम एज इट इज, दैट इज कीटो ग्रुप 1 2 3 4 5 और 6, ये NH और ये भी हो गया NH। लेकिन कार्बन नंबर 5 पे एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज यूरेसिल के स्थान पे थायामीन। सेम स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमको 2 घटनाक्रम कंप्लीट करने हैं UTP से TTP करने के लिए। हमको एक करना पड़ेगा मैथिलाइजेशन या मैथियोनीकरण, जिसमें 5 कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप का एडिशन होगा, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगी, दैट इज न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, NDPs, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, इसका कन्वर्जन होगा किस में, DNDPs में, दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, और ये हो गया न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे किसका, दैट इज रिडक्टेज, रिडक्टेज एंजाइम कार्बन नंबर 2 पे से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइबो शुगर के कार्बन नंबर 2 पे से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या करेगा, रिडक्शन, और इस रिडक्शन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, NDP DNADP में, और DNADP जो है वो करेगी यहाँ पे मिथाइलेशन। मिथाइलेशन, और मिथाइलेशन की वजह से ये बनेगा फिर TTP, थायामीन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से पिरिमिडिन्स जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है उसको अगर अपन ढंग से देखें तो मेन जो क्या बोलते हैं प्राथमिक सोर्स या स्टिमुलेटर की हम बात करें तो इनटू द प्यूरिन्स, वहाँ पे कौन था मेन, ATP एंड GTP। यहाँ पे मेन कौन आ रहा है, UTP। ठीक है, तो यहाँ पे UTP से पहले कौन काम में आ रहा है, ATP। इसका मतलब ATP जो है वो प्यूरिन और प्रिमिडिन दोनों के ही स्टिमुलेशन और प्रोसेसिंग को इनिशिएट करने में सहायक का कार्य करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। वहीं अगर अपन बात करें ATP की तो ये बढ़ाने का काम करता है दोनों को, लेकिन UTP जो है ये संदमित करता है, इनहिबिट करता है किसके, पिरिमिडिन्स के बायोसिंथेसिस को। शायद यही कारण हो सकता है कि DNA की संरचना में प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स का जो बैलेंस है वो बना रह सके। ठीक है, UTP के इनहिबिशन के कारण।
तो इस पूरी संरचना में अगर हम बात करें तो प्रीकर्सर जो है पीआरपी वो कुछ स्टेप्स के बाद में कंप्लीट होता है या कन्वर्ट होता है ऑरोटेट, और ऑरोटेट से ये कन्वर्ट होता है किस में, यूएमपी में, ठीक है, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट बाय काइनेज एंजाइम यूटीपी, और उसके बाद इनका होता है इंटर कन्वर्जन, उस इंटर कन्वर्जन में कन्वर्ट इनटू सीटीपी एंड टीटीपी। सीटीपी बाय सिंथेटेज एंड टीटीपी में दो रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं। पहला कार्बन नंबर 5 पे एक मेथिल ग्रुप का एडिशन, ठीक है, दैट इज मेथिलेशन, और दूसरा यहाँ पे एनडीपी को किस में कन्वर्ट होना है, डीएनडीपी में, और जिसकी वजह से ये कंप्लीट होती है इस साइकिल के रूप में। तो यहाँ पे 3 कोशिकांगों की हमको जरूरत पड़ गई, दैट इज प्लास्टिड्स, साइटोसोल, देन माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद वापस किसमें, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, कंप्लीट। तो दैट इज द डी नोवो बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन्स। यहाँ पे डी नोवो का तात्पर्य है प्रारंभ से पिरिमिडिन्स की संरचना का संश्लेषण। कंप्लीट। इसी के संश्लेषण में 2 डेफिशिएंसी का जिक्र और कर लेते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। इसको एक बार देख लीजिए, मिटा देते हैं।
डिजीज सिंड्रोम। ठीक है, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स के संश्लेषण में आपको मैंने बताया कि एडेनिन, ग्वानिन एंड दो और मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बताई, दीज आर हाइपोजेंथिन एंड जेंथिन। इनकी उपस्थिति या इनके संश्लेषण या इनके सब्स्टिट्यूशन से जो क्रम में गड़बड़ी होती है, तो यहां पे हम कह सकते हैं लेस नेहान सिंड्रोम। लेस नेहान सिंड्रोम। और इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, इस डेफिशिएंसी के अंदर एक एंजाइम दैट इज HGPRT, और कौन सा है, हाइपोजेंथिन ग्वेनिन। हाइपोजेंथिन ग्वेनिन फॉस्फो राइबोसिल ट्रांसफेरेज हाइपोजेंथिन ग्वेनिन फॉस्फो राइबोसिल ट्रांसफेरेज। राइबो शुगर के ऊपर ग्वेनिन की जगह किसको ट्रांसफर कर रहा है, हाइपोजेंथिन को, एक तरीके से सब्स्टिट्यूटर या सब्स्टिट्यूशन के समान, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तरीके से क्या हो जाती है, क्या कह रहे थे हम, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, और इस मेंटल रिटार्डेशन के कारण जो है वो शिशु या नवजात जो है वो कैसा आ जाता है, फूलिश या मंद बुद्धि। ठीक है, दैट कंज्यूम GTP हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये GTP के हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, एक्टिव। और ग्वानिन को किससे रिप्लेस कर देता है, हाइपोजेंथिन से। ये सारी चीज़ें वैसे भी हम डिटेल्ड के अंदर जो म्यूटेशंस हैं उनमें एनिमेशन जो सीरीज थी उसके अंदर भी हम देख चुके हैं, और सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी हम इन चीज़ को समझ चुके हैं। दूसरा प्यूरिन डिसऑर्डर्स, वो प्रिमिडिन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार का एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिजीज ऑरोटिक एसिडूरिया। ऑरोटिक एसिडूरिया जो है वो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा एक्सीशन ऑफ ऑरोटिक एसिड। एक्स्ट्रा excretion of orotic acid in urea या यूरिन। जस्ट अभी हमने पहले साइकिल देखी थी पिरिमिडिन्स की, उसमें क्या हो रहा है, पिरिमिडिन्स में जो ही माइटोकॉन्ड्रियल सेक्टर से आ रहा है डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो इसको क्या बना रहा है, डीहाइड्रोक्सी ओरोटिक एसिड को ओरोटेट में कन्वर्ट कर रहा है, और यही ओरोटेट या ओरोटिक एसिड जो है वो प्रिकर्सर या मध्यवर्ती का कार्य कर रहा है यूएमपी के फॉर्मेशन में या सिंथेटेज में, तो वहीं से यूरिडिल जो है मोनोफॉस्फेट तैयार हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे एंजाइम जो है वो इस पिरिमिडिन डिसऑर्डर में क्या कर रहा है,
कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो ही डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा है किस में, ओरोटेट में, तो वो ओरोटेट में कन्वर्ट होने से पहले ही इसको क्या कर देता है, एक तरीके से एक्सक्रीशन में डाल देता है, उसको ओरेटिक एसिड को चेंज होने ही नहीं देता। और ऐसी कमी के कारण जो ओरेटिक एसिड है वो क्या कर जाता है, एक्स्ट्रा मैटर में क्या कर जाएंगे, एक्सक्रीशन में चले जाएंगे बाय यूरिन, और जिसके कारण फाइनली क्या होगा कि प्रिमिडिन्स का कन्वर्जन नहीं हो पाएगा और शॉर्टेज ऑफ प्रिमिडिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये समस्या जो है वो इस डिसऑर्डर की वजह से कंप्लीट हो रही है। ये दो डिसऑर्डर्स। अब हम कंप्लीट सिंथेसिस जो प्रोग्राम है वो डायग्रामेटिक तरीके से यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं ऑफ प्यूरिन एंड प्रिमिडिन्स। PRPP, फास्फो राइबोसिल पायरो फॉस्फेट। ठीक है, PRPP। नेक्स्ट इसी में क्या यूज में लिया हमने, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन। ठीक है, उसके अलावा एस्पिरेट, ये तो सब काम में आ गया किसमें, प्यूरिन्स के संश्लेषण में। उसके अलावा PRP एंड एस्पिरेट एंड कार्बोनिल बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ में, क्योंकि ये कहाँ गया, एस्पिरेट, एस्पिरेट जो है किस में कन्वर्ट हो गया था, फ्यूमरेट में, तो एस्पिरेट इसको और ढंग से लिख देते हैं। फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, अगर हम इन सब की बात करें तो ये एक तरीके से प्रीकर्सर और प्रीमिंग रॉ मटेरियल के रूप में क्या आते हैं, यूज में आ रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी, प्रीकर्सर एंड कंटेंट्स। जो कि प्यूरिन और प्रिमिडिन दोनों की कंप्लीट रिंग्स को बनाने में काम में आ रहे हैं। पूरा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बाय डी नोवो सिंथेसिस,
बाय डी नोवो सिंथेसिस, किसका? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बना रहे हैं? प्यूरिन्स की बात करें तो ये बना रहे हैं AMP, क्लियर। दूसरा अगर अपन बात करें तो GMP, और क्या बना रहे हैं? UMP। तो पिरिमिडिन्स के लिए UMP और प्यूरिन्स के लिए AMP एंड GMP, क्लियर। और ये नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में, स्टेप 3 के अंदर जो हैं ये एक तरीके से बदल जाते हैं ATP में, दैट इज GTP में। और यहाँ अगर अपन बात करें तो UMP जो है वो चेंज हो जाता है UTP में और CTP में, क्लियर। ATP जो है वो प्यूरिन्स के लिए एंड पिरिमिडिन्स दोनों के लिए वो एक तरीके से फॉस्फोराइलेशन का कार्य कर रही है, तो कि वो क्या कर सके? फॉस्फेट ग्रुप को दे सके। तो उसके फॉस्फोराइलेशन के कारण यहाँ पे दैट इज फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे क्या बनता है? NDPS और NTPS। NDPS एंड NDPS। और अगर अपन इनकी फुल फॉर्म्स लिखें तो फुल फॉर्म्स का मतलब NDP का मतलब हो गया न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। अब वहीं पे इससे तो किसकी कोडिंग हो गई? RNAs की, लेकिन हमको यहाँ पे एक और रिडक्टेज एंजाइम डीऑक्सीराइबोज शुगर की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे रिडक्शन या रिडक्टेज, रिडक्शन अभिक्रिया द्वारा यहाँ पे हो गया फॉस्फोराइलीकरण और यहाँ पे हो गया कौन सा? अपचयन। तो इस अपचयन अभिक्रिया की वजह से दीज आर NDPS और DENTPS। दिख रहा है क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको, ये हो गया, शॉर्ट में लिख देता हूँ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट। तो डीपी के लिए हो गया डाईफॉस्फेट और टीपी के लिए हो गया ट्राई फॉस्फेट। क्लियर है? ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ एंजाइम अगर हम डालना चाहें तो यहाँ पे तो एंजाइम था काइनेज और ये हो जाएगा राइबो न्यूक्लियो रिडक्टेज एंजाइम। रेड पेन से लिख देता हूँ, दैट इज फॉस्फो काइनेज एंजाइम और ये होगा राइबो न्यूक्लियो रिडक्टेज। ठीक है।
ये चीज काम में आ गई बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि एनएडीपी क्या दे रहे हैं इसको, एनटीपीज, और एनटीपीज की वजह से हमको क्या मिल रहा है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए पॉलीमर चेन। तो ये हो गया डीएनए। ठीक है। दूसरा यहां पे अगर अपन एनडीपीज की बात कर रहे हैं तो ये एनडीपीज क्या बना रहे हैं, बायो सिंथेसिस ऑफ आरएनएज, और आरएनए में तीनों ही, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए का संश्लेषण, ऑल टाइप। क्लियर है। अब ये आरएनए जो है वो यहां पे एक चीज और का संश्लेषण हम करें तो दीज आर एस एडिनोसिल मैथिनिन एस एडिनोसिल मैथिनिन, ठीक है। यस, फाइनली these are nucleobase, nucleosides, that is all reaction for anabolic। अब आ रही है किसके ऊपर, कैटाबॉलिक। तो जो डीएनए है उसका भी डिग्रेडेशन जीन कोशिकाओं में, ठीक है, डैमेज डीएनए के अंदर, ठीक है, प्लस प्रोसेसिंग के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसमें डीएनए का क्या होता है, क्लीवेज होता है। और वो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोबेसिस जो है या न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं वो आगे कहाँ आ जाते हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एक तरीके से डस्टबिन खराब। वहीं आरएनए की हम बात करें तो आरएनए जो है वो भी आरएनए डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन के रूप में अपघटन, ये भी हो गया डिग्रेडेशन, और क्लीवेज, डिग्रेडेशन और क्लीवेज। और जो एडिनोसिल मिथाइनिल जो हम यूज में ले रहे थे वो भी किसी में आ रहा है, इसी डेक्सट्रक्शन बॉक्स में। एक तरीके से हम इसको मान ले दैट इज डस्टबिन, ठीक है, रॉ मटेरियल इकट्ठा हो गया, सारा कूड़ा करकट कट पिट के, ठीक है। वहीं जो आरएनए हम बना रहे थे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, वही आरएनए, जैसे एमआरएनए का काम हुआ तो एमआरएनए काम होते ही वापस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय या अपघटित हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो एमआरएनएज हैं ये कुछ मैनर में तो कहाँ आ जाते हैं, डिग्रेडेशन में, ठीक है, और वहीं कुछ मैनर में ये किस में चले जाते हैं, कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये हम इसको एक रूप और दिखा देते हैं, ये चले गए न्यूक्लियोटाइड्स में।
ठीक है। और ए ग्रुप जो है, हाँ ठीक है, तो ये हो गया ए ग्रुप और ये हो गया उसका डिग्रेडेशन रूप। क्लियर? यहाँ पे ब्रेकडाउन से ये कन्वर्ट इनटू एटीपीज मतलब एनटीपीज, और दूसरा रूप हो गया डिग्रेडेशन जिसके अंदर ये कन्वर्ट हो गया किसमें, न्यूक्लियोसाइड्स में। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स है ये यहाँ पे बाई एक तरीके से स्लीवेज मेथड, दैट इज स्लीवेज, साल्वेज, क्या बोलें इसको, रिकवरी, बाय सैल्वेज रिकवरी। सैल्वेज का मतलब होता है कूड़ा कटकट या डस्टबिन, और उस डस्टबिन को डिस्ट्रॉय करने, जलाने या फेंकने से पहले उसमें से नेसेसरी चीज़ों को क्या कर लेना, रिसाइकल कर लेना। तो सैल्वेज रिकवरी द्वारा ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं इन्हें वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, प्रिकर्सर्स एएमपी, जीएमपी या यूएमपी के रूप में, जो कि वापस फास्फोराइलेटेड होकर हो जाती हैं एटीपी, जीटीपी या सीटीपी के रूप में। ठीक है, वहीं जो संश्लेषण हो रहा था वो भी कई बार फास्फोराइलेट नहीं हो पाती और किस में आ जाती हैं, डिस्ट्रक्शन बॉक्स के अंदर आ जाती हैं, डिस्ट्रॉय। क्लियर? और फाइनली जितना मैटर इसमें रिकवर हो सकता है रिकवर होता है, अन्यथा ये जो है ब्रेकडाउन हो जाता है किस में, स्मॉल, जैसे कि पहले जटिल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हुआ था, अब कैटाबॉलिक रिएक्शन से ये किस में हो जाते हैं, एक तरीके से डिग्रेडेशन, डिग्रेड एक तरीके से किस में हो जाएंगे, राइबोज, शुगर, और राइबोज शुगर को अगर और अपन तोड़ें तो दैट कन्वर्ट इनटू CHO। उसके अलावा इसके अंदर और नहीं है कुछ भी। कभी कभी जो है उसमें फॉस्फेट, आयरन, क्या बोलते हैं, सल्फर या नाइट्रोजन सब्सटेंस भी मिल जाते हैं। तो एक्चुअली में ये कार्बोहाइड्रेट है तो ब्रेक इनटू CHO। ठीक है, उसके अलावा ये इसमें ब्रेक डाउन होता है किस में, CO2 के रूप में। ठीक है, तीसरा हम यहाँ पे कर सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ अमोनिया NH3 के रूप में। उसके अलावा ग्लाई ऑक्जेलेट, क्या बोलते हैं, मोलिनेट, मेलोनिक एसिड या मोलिनेट, सेमी एल्डिहाइड, राइबोज शुगर्स के रूप में। ठीक है, और वो राइबोज शुगर का ब्रेकडाउन। उसके अलावा अपन यहाँ पे कर सकते हैं CO2, अमोनिया हो गया। अमोनिया के अलावा एक फॉस्फोरिक एसिड के रूप में भी हम कर सकते थे, फॉस्फोरस के रूप में वो लिखा नहीं है, ग्लाइऑक्सिलेट हो गया। और मेलोनेट सेमी एल्डिहाइड्स के रूप में जो है वो इनका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन। और ये चीज़ें फिर अलग अलग साइकिल्स या कोशिका के अन्य कोशिकांग या जो नेबर सेल्स होती हैं उनके द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, वापस जो है ट्रांसपोर्ट द्वारा अज्यूम कर लिए जाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट इज सिस्टमैटिक स्कीम के अनुसार, स्कीमेटिक ओवरव्यू ऑफ प्लांट्स न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। Schematic overview of plant nucleotides metabolism complete।
तो डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स हमारा अलग से हमने कर लिया, पिरिमिडिन्स का हमने अलग से कर लिया, देन इंटर कन्वर्जन हमने कर लिया, ठीक है, एनडीपी का एनटीपीज में। उसके बाद में जो यूरिडिन था उससे थायमिन का डेवलपमेंट जो था कन्वर्जन वो कंप्लीट कर लिया, और ये पोर्शन जो है उसके कैटाबॉलिक का है, डिग्रेडेशन का। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ द रिजर्व फूड्स। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स।